हेलो एवरीवन, दिस इज़ मैथ वैथ। आपका अपने चैनल मैथ वैथ पे स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन। ये हम लोग कुछ थ्योरम्स आज क्लियर करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि बहुत ईजी है समझना, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। अब ये लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं बता रहा हूँ, साथ साथ में इनके स्टेटमेंट्स जो हैं आपके MCQ बेस्ड भी हैं। मतलब जैसे MCQ में डायरेक्टली स्टेटमेंट ही पूछ लिया जाता है, ठीक है, और पूछ लेता है कि कौन से थ्योरम का है ये, या ऐसे बोलेगा कि बोरेल्स थ्योरम की कौन कौन सी जो हमारे स्टेटमेंट में कौन कौन से पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट्स हैं, किनके बिना ये प्रूव नहीं हो सकता। या ये पूछ सकता है, कोई 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी बोरेल थ्योरम का नहीं है या कौन सा प्रॉपर्टी बोरेल थ्योरम का है, तो उसमें से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, ओके। तो ये तीनों थ्योरम हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, और इसके बाद हम लोग का नया पॉइंट स्टार्ट होगा, वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो चलिए, जो हमारा पहला थ्योरम है बोरेल्स थ्योरम, वो उसका स्टेटमेंट ये कहता है कि कोई भी फंक्शन f(x), ठीक है, वो किसी इंटरवल पे डिफाइंड है a, b, और केवल डिफाइंड नहीं, ये कॉन्टिन्यूस भी है। कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस होने के साथ साथ एक शब्द, एक वर्ड आता है ऑसिलेट। ऑसिलेट का मतलब तो फिलहाल होता है कि पूरा कवर करना। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास साइन का ग्राफ है, आपको याद होना चाहिए, साइन का ग्राफ कुछ ऐसे चलता है ना, इस टाइप से, जिस पे अपर बाउंड्री होती है हमारे पास +1 की, और लोअर बाउंड्री होती है हमारे पास -1 की, है ना। सो ये जो चल रहा है, इन दोनों के बीच में ही ऐसे मूवमेंट कर रहा है, इसे ही बोलते हैं ऑसिलेशन। ठीक है, सो ऑसिलेशन किसी ना किसी इंटरवल के बीच में करेगा। ठीक है, तो ये शब्द, ये वर्ड हमारा क्लियर हुआ, ऑसिलेट्स। देखिए, मैं आपके लिए एक बार स्टेटमेंट को पढ़ रहा हूँ कि स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, f(x) इज अ फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस इन दी क्लोज इंटरवल a, b। ठीक है, अगर इसका ऑसिलेशन मतलब होता है आपका इन दोनों के बीच की वैल्यू, अगर f(x) पे बात करें तो अगर हम इस a, b को ब्रेक करें कई सारे इंटरवल्स में, सब इंटरवल्स में, लाइक अगर मैंने एक मिडिल में कोई एक पॉइंट C ले लिया और उस पर मैंने दोनों को ब्रेक कर दिया, ठीक है, सो इसका ऑसिलेशन C और B, C और A, C माइनस A हो गया, इसका ऑसिलेशन B माइनस C हो गया। तो बोरेल ने ये बोला था कि अगर ऐसा कोई आपके पास इंटरवल है, तो उसमें अगर कोई भी दो वैल्यू मैं उठा लूँ, लाइक x1 ले लूँ मैं, x1 बिलोंग्स टू A से B के बीच में x1 ले लिया, ठीक है, और एक और उठा लिया मैंने x2, वो भी मैंने बिलोंग करा दिया A से B के बीच में। तो बोरेल ने ये कहा था कि, तो देखिए x1 और x2 मैंने दोनों इसी में ही किसी इंटरवल में ले लिया। जैसे मैंने अगर इंटरवल जो a, b था हमारा, है ना, जिस पे वो कॉन्टिन्यूस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, इससे प्रीवियस वीडियो में आप समझ जाएंगे, उसको जरूर देखिएगा, इससे प्रीवियस वीडियो में। कोई भी चीज़ कॉन्टिन्यूस होना बहुत ज़रूरी है। लाइक हमने कोई भी ग्राफ ले लिया, साइन का ही बात कर रहा हूँ मैं बार बार, ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूस जब तक नहीं होगा तब तक हम किसी पॉइंट पे बात कैसे करेंगे। सपोज यहाँ पे मैंने ऐसे ग्राफ बनाया और ग्राफ यहाँ पे ब्रेक हो गया, अब जिस पॉइंट पे मैं बात कैसे करूँ, है ना, तो बात ही नहीं कर सकते। जब तक वो पॉइंट हमारे पास होगा नहीं, तब तक हम उस पॉइंट पे ब्रेक नहीं कर पाएंगे। इसलिए द फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूस इफ वी आर अप्लाइंग द पोरेल्स थ्योरम। ओके, देन एक अगर हमने क्या किया, इसको सब इंटरवल्स में तोड़ा। सब इंटरवल समझते हैं आप, उसी के छोटा छोटा पार्ट्स। स्टार्ट मुझे ए से करना है। अब मान लीजिए मैंने बीच में कोई पॉइंट लिया, लाइक C1, ठीक है, ए से C1 गया मैं, फिर और क्या मैंने ऐड किया, यूनियन में कर लेता हूँ, क्योंकि आप क्या करते हो, चीज़ों को ब्रेक करने के बाद उनको जोड़ते हुए दिखाना है तो यूनियन लगाते हैं, है ना। तो ये यहाँ से यहाँ गया, फिर मैंने क्या किया, C1 से एक C2 ले लिया, बीच में और ब्रेक किया, इसको भी यूनियन लगाया, फिर C2 से C3 गया, ठीक है। ऐसे करते करते मैंने बहुत फाइनाइट नंबर ऑफ जो इंटरवल्स है उसमें हमने ब्रेक किया, और क्या कर दिया, फिर एट लास्ट मैंने लिखा, लाइक मैंने एन इंटरवल्स पे ब्रेक किया, तो लास्ट में फिर बी बचा ना, तो ए से स्टार्ट हुआ, एक ए लिखा यहाँ पे, ए से स्टार्ट हुआ बी तक गया। मैंने बहुत सारे फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल्स में इसको ब्रेक किया, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और सुन लीजिए कि इसको एक नाम दिया गया है, एक मैथमेटिशियन थे नेस्टेड, ठीक है, नाम तो नर्नेस्ट था, उन्होंने नर्नेस्ट नाम था उनका, लेकिन उन्होंने क्या कहा था कि आप इस तरीके से ब्रेक करते हैं तो इसको नेस्टेड इंटरवल बोलते हैं, नेस्टेड इंटरवल्स।
ठीक है। जब आप किसी भी इंटरवल को, कॉन्टिन्यूस इंटरवल को अगर आप ब्रेक करते हो तो इसे नेस्टेड इंटरवल्स करते हैं। आपको ये और भी थ्योरम्स में सुनने को मिलेगा, मैं भी आगे, अभी मैंने आपको बता दिया। नाउ अब इसमें से आपने x1 और x2 ले लिया, तो जो हमारे बोरल थे उन्होंने बोला था कि जो हमारा फंक्शन होगा, फंक्शन इस x1 पर, x1 कोई वैल्यू होगी उस इंटरवल के मिडिल में, और x2 जो उस पर भी हम फंक्शन का लेंथ ले लेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस लेने के बाद मॉड ले लेंगे। मॉड लेने से, बस मॉड लेने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि चीज़ पॉजिटिव हो जाए और वो किसी एक ऐसी वैल्यू से छोटा आए, इसे एप्सिलॉन बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता एप्सिलॉन क्या होता है तो आप लास्ट वीडियो में जाके चेकआउट कर लीजिए। एप्सिलॉन बहुत छोटी वैल्यू होती है विच इज़ वेरी क्लोज टू ज़ीरो, और यू कैन से दैट एप्सिलॉन टेंड्स टू ज़ीरो। तो अगर उस इंटरवल में मैंने फंक्शन की लेंथ निकाली x1 पे और फंक्शन की लेंथ निकाली f2 पे, x2 पे, उसका डिफरेंस लिया और मॉड लिया, तो वो एक बहुत छोटी वैल्यू से भी छोटा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, और इस चीज़ को क्या कहते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक आपने डिफरेंस किया, ये f का ऑसिलेशन निकाल लिया आपने, ठीक है। फंक्शन f का x1 और x2 के लिए ऑसिलेशन निकाल लिया आपने। सो अगर ये बहुत छोटा आए, बहुत छोटा आता है, तो यही हमारा क्या है, यही हमारा बोरल थ्योरम है कि ये छोटा आए तो हमारा यही प्रूफ करना ही होता है कि दोनों के बीच की जो लेंथ हो वो किसी बहुत छोटी वैल्यू से छोटी आए, और ये प्रूफ हो जाए तो इसी थ्योरम को हम बोरल थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं स्टेटमेंट के लिए आपको मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। स्टेटमेंट के लिए जैसे पूरा जो नोट्स है, मैं PDF नोट्स आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें पूरा का पूरा स्टेटमेंट, ठीक है, और पूरा का पूरा प्रूफ मेरे हैंड रिटन, जो मेरी हैंड रिटन राइटिंग है उसमें मैं अपलोड कर दूँगा। उसमें 1 बाय 1 एकदम सिस्टमेटिक ढंग से लिखा हुआ है, और यहाँ पे हम लोग अच्छे से प्रूफ को समझेंगे, ओके। और ये, हाँ, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ऑफ कोर्स दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, और अंटिल दिस चैनल गोज़, यू नो, कि जब तक ये चैनल चलेगा तब तक आपके लिए PDF नोट्स सारे के सारे फ्री हैं, और वीडियोस तो एज यू नो कि वो तो फ्री है ही। मैंने कोई भी चीज़ प्राइवेट नहीं रखी, सब पब्लिक है, सब कुछ पब्लिक है, यू कैन चेक इट आउट, ओके। ओके देन लेट अस गो टू द प्रूफ, लेट अस गो। देखिए, अगर मैं कर रहा हूँ क्या, लेट फंक्शन f हैज़ अ मैक्सिमा, मैक्सिमा ना बोल करके मैं बोलूँ कि सुप्रीमम, हैज़ अ सुप्रीमम। मैंने सुप्रीमम भी समझाया हुआ है, अब मेरी स्टार्टिंग की इस पर जा सकते हैं वीडियो। सुप्रीमम, सुप्रीमम विच इज़ इक्वल टू m, एंड इन्फीमम, इन्फीमम मतलब जो लोवेस्ट बाउंड्री होती है, या जो ग्राफ लोवेस्ट कहाँ तक जा सकता है, दैट इज़ कॉल्ड द इन्फीमम, इन्फीमम f, उसे मैं स्मॉल m ले लेता हूँ, ठीक है, ओके। तो आपको पता होना चाहिए कोई भी ग्राफ अगर मैं ऐसे बना रहा हूँ, लाइक थोड़ा सा मैं इस तरीके से बना, साइन का ग्राफ नहीं है ये, कोई भी ग्राफ मैंने ऐसे ले लिया। सो अगर ये ग्राफ इससे हमेशा ऊपर ही रहे और इससे हमेशा नीचे ही रहे, सो दिस इज़ व्हाट वी हैड कॉल्ड m, स्मॉल m, दैट इट इज़ इन्फीमम। और ये जो कैपिटल m है यहाँ पे है, ठीक है। और ये देखिए मैंने x एक्सिस से क्रॉस कर दिया, कोई बात नहीं है, ये नेक्स्ट बात हमारा यूज़ होगा। सो मैक्सिमम उसने अटेन किया फंक्शन ने, और मिनिमम अटेन किया। तो एक चीज़ ये सुनते हैं हम लोग, मैक्सिमम मिनिमम अटेन कर रहा है, सो आपको पता होना चाहिए देन मैं जिसकी बात कर रहा था ऑसिलेशन, m माइनस m, कैपिटल M और माइनस स्मॉल m, यानी सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू का डिफरेंस लेंगे, इज कॉल्ड द ऑसिलेशन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द ऑसिलेशन, इसे ही ऑसिलेशन बोलते हैं, ओके। देन अगर हम देन इफ वी डिवाइड इंटरवल इनटू सब इंटरवल्स, इंटरवल a, b इनटू सब इंटरवल्स वही आपके जो उससे छोटे हों, और हाँ, ब्रेकेज नहीं होनी चाहिए, ऐसा कि आप जैसे 1,2 है, लाइक उससे आप सब इंटरवल फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, 1,1.5 किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल आपने -1.6 से फिर आगे बढ़ा दिया, आपने उसके बीच को छोड़ना नहीं है, ओके।
तो सब इंटरवल्स आपने सब डिवाइड कर लिए। देन अगर मैं बोलूँ सो लाइक मैंने एक इंटरवल लिया कि ए से मैं एक्स डैश पे गया, ओके, और फिर मैं एक्स डैश से एक्स डबल डैश पे गया, डिवाइड किया ना मैंने, डिवाइड कर रहा हूँ मैं, और फिर मैंने तीसरा क्या किया, एक्स डबल डैश टू मैं बी चला गया, ठीक। और आपको पता होना चाहिए कि ये इंटरवल मैंने बहुत बहुत छोटे छोटे इंटरवल्स ब्रेक किए हैं, बहुत छोटे छोटे, बहुत पास पास के। अच्छा, बहुत पास पास के एलिमेंट्स आप जब भी लेते हो तो उनका डिफरेंस कितना आता है, बहुत छोटा आता है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा विच हैज़ वेरी लेस इंटरवल लेंथ। इंटरवल लेंथ मतलब अगर मैं एक्स डैश से ए को माइनस करूँ तो वो बहुत छोटा है, दैट इट मस्ट टेंड टू ज़ीरो। अगर वो मैं ऐसा लेता हूँ तो बहुत कम आना चाहिए डिफरेंस में, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लीजिए। वैसे तो नोट डाउन ना करके आप समझिए ज़्यादा, वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हम लोग इसका पूरा का पूरा पीडीएफ में आज ही शाम को आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो वहाँ से आप अपने नोट्स भी बना सकते हो और एज इट इज़ उसे अपना सेव भी रख सकते हो। फॉर दैट यू हैव टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, ओके, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, इसे समझ ले, मैं आगे बढ़ता हूँ। नाउ अगर मैं कहता हूँ इफ़ एफ एक्स attains its supremum, that is m, in x डैश टू x डबल डैश, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि अटेन करता है सुप्रीमम, तो मैं ये मान लेता हूँ लेट एफ एक्स डैश इक्वल टू कैपिटल M, ठीक। सो उसके बाद एंड एफ एक्स डबल डैश ये कोई दूसरा नंबर होगा, लाइक लेट्स से कि सी है, मान लेते हैं, है ना। सो अब हम क्या करने वाले हैं, इनको डिफर करने हैं, मतलब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। डिफ्रेंशिएट इज हैविंग अनदर मीनिंग लाइक डिफरेंस ही होता है एक तरह का, ठीक है। सो आपने यहाँ पे वैल्यू रखी मैक्सिमम माइनस सी, और आपको मैंने बताया अभी जस्ट कि एक्स डैश और एक्स डबल डैश बहुत पास पास हैं। सो बहुत पास पास की वैल्यू को आप माइनस करते हो क्या, विच विल ऑलवेज बी लेस देन एप्सिलॉन, है ना। सो ये क्या हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा। ये फर्स्ट केस हो गया हमारा कि जब आपने उसको क्या लिया है, सुप्रीमम अटेन कर रहा है, जैसा कि मैंने ग्राफ में बताया था कि अगर वो सुप्रीमम अटेन कर रहा है यहाँ पे। अब इन्फीमम मान लेते हैं अगर आ जाए, कोई आप एक्स की वैल्यू ले रहे हो, इंटरवल में से ले रहे हो, सो क्या ये एक्स की वैल्यू नहीं है, ये भी तो है, ये भी तो एक्स की वैल्यू है, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट इसी पे ही है, आगे बढ़ते हैं। नाउ इफ एफ एक्स अटेन्स its infimum which is small m, then f of then let, मैंने क्या किया, मैं कर ले रहा हूँ कि x डैश पे ही वो अपना इन्फीमम अटेन कर ले रहा है, एंड f डबल डैश इज अनदर नंबर लाइक, अब c तो ले लिया मैंने, अब आप ले लो लाइक d ले लो, देन मॉड ऑफ f ऑफ x डैश माइनस एफ ऑफ एक्स ऑफ डबल डैश, ये क्या होगा, इक्वल टू m माइनस डी, है ना। अच्छा एक चीज़ देखिए, अगर ये इन्फीमम है तो ये छोटी वैल्यू होगी, ये थोड़ी सी उससे बड़ी होगी, इन्फीमम से सारे के सारे बड़े ही होते हैं, लेकिन मैंने मॉड लगा दिया तो पॉजिटिव आएगा, और ये बहुत नियर है ना, ओके। देन ये भी क्या होगा, विच विल बी लेस देन नंबर विच इज़ एप्सिलॉन। अच्छा यहाँ पे एप्सिलॉन मैंने दोनों जगह लिखा है, तो एप्सिलॉन वैसे भी बहुत छोटी सी वैल्यू है, और ये कोई भी वैल्यू है जो क्या है, विच इज़ वेरी क्लोज टू ज़ीरो, कोई भी वैल्यू है। सो यही हमें प्रूव करना था कि कोई भी फंक्शन किसी भी कॉन्टिन्यूस इंटरवल में अगर मैं कोई दो वैल्यूज़ लेता हूँ और उनको डिफ़र करता हूँ, उनका ऑसिलेशन निकालता हूँ, ठीक है, तो वो क्या होंगे, बहुत छोटे आएंगे, उनका डिफरेंस बहुत छोटा आएगा। अगर छोटा आता है तो यही हमारा प्रूफ है, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड रिलेशन, ओके, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड रिलेशन। सो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगली थ्योरम पे चलते हैं। अगेन दिस इज़ अनदर थ्योरम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए बोल्जानो थ्योरम क्या है, ठीक है।
बोल्ट्जमान थ्योरम में स्टेटमेंट फिर वही चीज़ है, सिंपल है, समझते हैं। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है विच इज़ कॉन्टिन्यूस इन ए एंड बी, इस पर कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। कोई भी फंक्शन है, मैं कॉन्टिन्यूस ले रहा हूँ इस इंटरवल पे, ठीक है। सो अगर मैं ये कहूँ कि इसके बीच में अगर ये दोनों लाइक फंक्शन है हमारा f, तो बोल्ट्जमान ने क्या बोला था? बोल्ट्जमान ने बोला था ये कॉन्टिन्यूस तो चाहिए, मैं पहले ही बता चुका, कॉन्टिन्यूस होना बहुत ज़रूरी है। ओके, कॉन्टिन्यूस होना बहुत ज़रूरी है। और वो फंक्शन आपकी जो लेंथ है लाइक a पर एफ ए मिलेगा, है ना, और b पर एफ बी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, एफ ए मिलेगा, एफ बी मिलेगा। और कह रहे हैं ये दोनों के अपोजिट साइन होने चाहिए। मतलब अपोजिट साइन कैसे मिलेंगे? अरे सीधी सी बात है, देखिए एफ एक्स और एफ वाई, जो एफ एक्स होता है वो वाई वैल्यू होती है ना, वाई की वैल्यू एफ एक्स होती है, और ये हमारा एक्स तो है ही। सो ये कहना ये चाहता है एफ ए और एफ बी कोई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। लेट से हम लोग समझने के लिए इसको पॉजिटिव मान लेते हैं और एफ बी को नेगेटिव मान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर ए यहाँ पर है, लेट से ए यहाँ पर है, तो एफ ए मेरा यहाँ मिलना चाहिए ऊपर, तभी तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि वाई की वैल्यू यहाँ से पॉजिटिव होती है। और बी यहाँ पर है, लेट से ये हमारा बी है, और यहाँ पर हमारा एफ बी जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है। ओके, ये लेंथ। तो यहाँ से ग्राफ लेट से ऐसे गया, ठीक। तो देखिए ज़रा, एफ ए का पॉजिटिव साइन है, एफ बी का नेगेटिव साइन है, तो ये ऐसा तभी हो सकता है जब इसके बीच में ये कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को क्रॉस करते हुए गया हो, ऐसा तभी हो सकता है। इसके अलावा आप ज़रा बता दीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, है ना। फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, सो ऐसा तभी हो ही सकता है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, और ये इसको क्रॉस करेगा ज़रूर। सो बोल्ट्जमान ने यही बोला है क्या कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ए से बी में लेना है, और दोनों का अपोजिट साइन हो, दोनों के एंड पॉइंट पे, ए और बी एंड पॉइंट्स है ना, इन पर अपोजिट साइन हो। सो ऐसा एक सी, एक कांस्टेंट जिस पर इसकी लेंथ ज़रूर ज़ीरो आएगी, ठीक है। एफ डैश नहीं, एफ सी बोल रहा हूँ, एफ डैश तो हमारा आगे है प्रूफ उसका, वैसे मैंने पिछले वीडियोस पे करा रखा है, ये डिफरेंशिएबिलिटी के लिए है, ठीक है। रोल्स थ्योरम उन्होंने सिखा था, याद है आपको? रोल्स थ्योरम में एफ डैश सी क्या था? ज़ीरो था, आप याद करिए। रोल्स थ्योरम याद आप पढ़ लीजिएगा, मैंने और भी वीडियोस में बताया हुआ है, अच्छे से पढ़िएगा, तब आपको इसमें और इसमें डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए इसे, तो ये क्लियर है, तभी हो सकता है जब ये, तो इसका स्टेटमेंट मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, बाकी प्रूफ हम लोग समझ लेते हैं। सो लेट अस गो ऑन द प्रूफ। देखिए यहाँ पे कुछ केसेस, प्रूफ में कुछ केसेस बनते हैं। सबसे पहला केस क्या है समझते हैं। इफ एफ सी इक्वल टू ज़ीरो, अगर जो हमने सी लिया है पॉइंट, सी बिलोंग्स टू ए, ओपन क्लोज कर लेते हैं, ए टू बी, अगर आपने इसके बीच में लिया हुआ है, ठीक है। देखिए अगर एफ सी हम ज़ीरो ले लें, सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। अच्छा, इससे पहले हमने क्या किया था कि इंटरवल को ए कॉमा सी टू और सी से बी, इसको इसमें ब्रेक कर दिया था, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ समझ रहे हैं, मैं एग्जैक्ट पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप पीडीएफ नोट जरूर लीजिएगा, मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूँगा। तो ए से सी और सी कॉमा बी, इस पर मैंने इसको ब्रेक कर लिया, ठीक है। कॉन्टिन्यूस है पूरा, अभी भी कॉन्टिन्यूस है, ओके। सो अगर एफ सी ज़ीरो है ना, इसमें फंक्शन और एक चीज़ और ऑल्सो, द फंक्शन हैज़ अपोजिट साइन एट एंड पॉइंट्स, मतलब ए पर एंड बी पर, एट ए एंड बी अपोजिट साइन है। तो अपोजिट साइन है और एफ सी ज़ीरो भी ले रहे हैं आप, ठीक है। तो एफ सी ज़ीरो, ये तो क्लियर हो गया कि ये तो उसके बीच में ही पड़ेगा, कि जैसे मैंने अभी पीछे समझाया कि अपोजिट साइन है, तो सीधी सी बात है वो सी ऑटोमेटिक ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट केस क्या है? नेक्स्ट केस में हम ऐसा लेने वाले हैं, ऐसा जो इंटरवल इसको ऐसा ब्रेक करेंगे कि एफ सी ज़ीरो ना हो, ठीक है। सो मेन केस तो वहाँ से प्रूफ करना है। ये तो क्लियर है कि आप लोग पॉजिटिव नेगेटिव ले लेते हैं, चलिए ठीक है। सो अब देखिए केस टू में क्या होगा। अगर पहले तो एफ सी इज इक्वल टू ज़ीरो ले लिया था मैंने, अब यहाँ क्या कर रहा हूँ, एफ सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो ले लेता हूँ। कि मैंने कहने का मतलब है कि अब जो सी है आपका वो ये नहीं है, मतलब यहाँ पे नहीं है, वो कहीं और है। मतलब थोड़ा सा मैं इसे बड़ा बना लेता हूँ,
समझाने के लिए आपको। अगर एफ सी नॉट इक्वल टू 0 ले रहे हैं आप, तो एक चीज़ ध्यान से देखिएगा मेरी बात। पहले हम लोगों ने ऐसा एक ग्राफ बनाया, ठीक, जो फर्स्ट कंडीशन थी सी यहाँ पे था, तो सी जब यहाँ पे था तो ऑटोमेटिक ए यहाँ पे है ही, मान लेते हैं ए और बी, है ना। अगर ए और बी यहाँ पर है और सी, अगर सी 0 आप ले रहे हो, इसका मतलब ए और बी में एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सी यहाँ पे नहीं ले रहे हो, लाइक एफ सी इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो सी कहाँ पे ले रहे होगे आप, ये नहीं ले रहे हो, तो आप सी कुछ ऐसा ले रहे होगे। मैं पूरा ग्राफ से आपको क्लियर कर रहा हूँ। सी यहाँ पे ना ले करके आप सी ले रहे हो, लाइक यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक, मान लेते हैं यहाँ पे ले रहे हो, ये ए है आपका यहाँ पर और ये बी है, ठीक है। जब सी नॉन ज़ीरो ले रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान से सुनते हैं, और सी मैं बहुत करीब ले रहा हूँ, बहुत छोटी वैल्यू ले रहा हूँ, कि जैसे इस पॉइंट से थोड़ा लेफ्ट में और इस पॉइंट से थोड़ा सा राइट में ले रहा हूँ, ठीक है, जहाँ से ये क्रॉस कर रहा है। सो आपने क्या किया, अब देखो सी यहाँ पे अगर है तो सी से लेफ्ट में भी ये देखिए पॉजिटिव ही होगा, और सी से थोड़ा सा राइट में भी पॉजिटिव होगा ना। और अगर मैं सी यहाँ पे लूँ इस पॉइंट पे, तो सी से थोड़ा सा लेफ्ट भी नेगेटिव होगा, सी से थोड़ा सा राइट भी नेगेटिव होगा, ठीक है ना। और एक चीज़ और क्लियर करते हैं, देखिए बहुत क्लियर, अगर रियल एनालिसिस आपको समझ नहीं, वैसे ये रियल एनालिसिस का जो चैप्टर है, ये एक पॉइंट है। रियल एनालिसिस में आपको एक एक चीज़ ग्राफ पर रियली समझनी पड़ती है, नाम ही रियल है। सो एक चीज़ और समझते हैं, अगर मैं इस सी को मैंने जितना आपको दूर दूर दिखाया, मैं दूर ना ले करके मैं एकदम पास ले लेता हूँ, ध्यान से समझिएगा, एकदम पास मतलब यहाँ पे, दैट इज़ ये जो एफ सी है हमारा, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जिस पर ये 0 हो रहा है, इसके एकदम लेफ्ट में है ना। सी जो है वो बहुत पास में है, जैसे कि लाइक अगर यहाँ पे डी था, मान लेते हैं यहाँ पे डी है, सो सी इज़ वेरी क्लोज टू डी, है ना। सी में से आप डी में से बहुत हल्की सी छोटी सी वैल्यू अगर माइनस कर रहे हैं तो आपको सी मिल जा रहा है, ठीक है, ओके। और हमको पता भी है जब कोई छोटी वैल्यू लेते हैं, बहुत छोटी वैल्यू, डिफरेंस करने के बाद आपको याद होगा कोई एफ एक्स लेते थे, लिमिट का कॉन्सेप्ट जो है, एफ एक्स में से कोई बहुत छोटी वैल्यू माइनस कर रहे हैं, उसका मॉड ले रहे हैं, और वो किसी छोटी वैल्यू से छोटा है, एप्सिलॉन से छोटा है, तभी वो कॉन्टिन्यूस कहा जाता है। तो इसका मतलब जो वो बहुत छोटा है तो बहुत पास में है ना। सो इस पॉइंट डी के लेफ्ट में और इसी पॉइंट डी के राइट में, जिसको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, तभी ये इक्वल भी होगा। और जब ये इक्वल होगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। चलिए अब ये बात को मैं समराइज़ करता हूँ, आपको फिर से समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए। सो इसको जरा समराइज में कर रहा हूँ, देखिए अगर आप एफ सी 0 नहीं ले रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसको ध्यान से क्लियरली समझिएगा, ठीक है। अब मैं आपको पूरा ग्राफ से एकदम क्लियर दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आपने क्या किया, ग्राफ लिया, ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसे करके, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर सी नहीं है आपका, ओके, सी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर मान लेते हैं हम डी है। तो मैंने तो सी की बात की, तो कोई ना कोई पॉइंट तो होगा ही। अगर ये ए है भाई, यहाँ पे आपका ए है, जो इंटरवल का ए है, और यहाँ पर इंटरवल का बी है, ठीक है। यहाँ पे कहीं डी, मे बी डी बिलोंग कर सकता है, ठीक है। तो डी कोई भी वैल्यू हो सकती है, उससे तो मतलब नहीं है, वो सी पे डिपेंड करना है, सी से मतलब है। अब सी में क्या कर रहा हूँ, बहुत पास ले रहा हूँ, सी इज़ वेरी क्लोज टू डी, ठीक है। वेरी क्लोज मतलब देखिए मैं आपको थोड़ा दूर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपको दिखे, ये सी है आपका, ओके, बट ये बहुत पास में, मैं तो आपको दिखा दे रहा हूँ, लेकिन ये बहुत पास में है, डी के लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, ठीक है। अगर आप लिमिट फाइंड आउट कर रहे हो, सी को अप्रोच करा रहे हो डी पे, ठीक है, ये दूसरा तरीका है प्रूफ करने का, सी को अप्रोच करा रहे हो डी पे और आप एफ एक्स फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है। सी अप्रोच करा रहे हो डी पे, और सी जो सी है वो डी के थोड़ा सा लेफ्ट में है, अगर हम लेफ्ट मान के चलें तो, है ना। और ये देखिए 0 भी नहीं है, दिख रहा होगा आपको, सी का लेंथ कितना है यहाँ पे, एफ सी नॉन ज़ीरो है ना, कुछ तो होगा ही, नॉन ज़ीरो है, दिख रहा है हमें। और सी अब बहुत पास में है, डी के जस्ट लेफ्ट में, इसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, नो डाउट आपको पता है। नहीं पता है तो प्लीज़ लास्ट वीडियो में जाएं, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट मैंने उसका टाइटल रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। सो देन देखते हैं, देन होगा क्या, आप जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट, जैसे सी डी पे अप्रोच कर रहा होगा, आपको पता है लिमिट जब ऐसा कुछ होता है तो हम एच को इंक्लूड करते हैं, जो कि एच वेरी स्मॉल क्वांटिटी होती है, तो हमें क्या रखना होता है यहाँ पे, डी माइनस सी रखना होता है, ठीक है। अब जब इसे रखते हो जैसे ही,
ठीक है। और जैसे ही रखते हो आपको पता है कि डी के लेफ्ट में सारी की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, ठीक है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव वैल्यू आप लिख सकते हो यहाँ पे, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव, क्लियरली आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ ही करना है आपको, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। अब आप क्या करने वाले हो, और RHL लेने वाले हो। RHL कैसे ले रहे हो, डी पर ही RHL ले रहे हो। चलिए RHL डी पे ले लेते हैं, तो H टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। सेम वही चीज़ D प्लस समथिंग, अब यहाँ पे C समथिंग आपने ऐड किया, C को ही ऐड कर लिया, राइट में आप आ गए, यहाँ पे आ गए, C कोई तो वैल्यू होगी भाई, X की वैल्यू C है, उसको आपने D के लेफ्ट में रखा, एक बार D के राइट में रखा, ठीक है। सो यहाँ से आपको पता होना चाहिए, ऐसा तब हो सकता है, ये क्या है, आप D प्लस C जब करोगे तो आप राइट में आ जाओगे, इस वाले एरिया में आ जाओगे। और अभी जस्ट मैंने कहा कि अगर FB ये नेगेटिव पार्ट है ना, ये पॉजिटिव पार्ट है ऊपर वाला, अब जैसे राइट में पहुँचोगे तो ये नेगेटिव आएगा आंसर, है ना, नेगेटिव वैल्यू आएगी। और आपको पता होना चाहिए कि लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है, यानी कोई चीज़ कभी कॉन्टिन्यूस होता है जब लेफ़्ट और राइट दोनों इक्वल हो, लेफ़्ट और राइट दोनों ही इक्वल हो। और ये तो इसका स्टेटमेंट ही कहता है कि हमको फंक्शन पहले से ही कॉन्टिन्यूस लेके चलना है। सो कैसे हम कह सकते हैं डी के लेफ्ट में पॉजिटिव और डी के राइट में नेगेटिव आएगा, ये चीज़ तो गलत हो जाएगी। लेकिन जो स्टेटमेंट कहता है वो कह रहा है कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब हमारी ये बात, हमारी कौन सी बात, ये बात जो हमने लेट की है वो गलत हो जाएगी, हुई ना। जब भी हम किसी चीज़ को प्रूव करते हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन लेते हैं। देखिए कॉन्ट्राडिक्शन ही लिया मैंने कहा FC पहले 0 नहीं है, फिर FC 0 नहीं है, लेकिन ये तो गिवन है ना कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो अब कोई ऐसा पॉइंट लिया जिसके लेफ्ट हैंड लिमिट लिया मैंने तो वो पॉजिटिव आ रहा है, राइट हैंड लिमिट लिया तो नेगेटिव आ रहा है। देन पॉजिटिव नेगेटिव भाई इक्वल तो हो नहीं सकते, लेकिन इसके हिसाब से तो इक्वल नहीं होने सकते, लेकिन जो हमारा गिवन है, जो हमारा कॉन्टिन्यूस बोल रहा है, उसके हिसाब से दोनों को इक्वल होना चाहिए। तो हम इसने हमारे स्टेटमेंट को गलत कर दिया, यानी कॉन्ट्रडिक्शन दे दिया इसका। सो FC इज़ नॉट इक्वल टू ना हो करके FC इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। सो दिस इज़ द वे कि आप इस तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं। सो एट लास्ट हम लोग क्या लिखेंगे कि बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव कभी इक्वल नहीं होते, बट सॉरी विच इज़ इन कॉन्ट्रडिक्शन, है ना, विच इज़ इन कॉन्ट्रडिक्शन, ये कॉन्ट्रा है, कॉन्ट्रडिक्शन है। कुछ लोग इसको हिंदियंस जानते होंगे, इसे विरोधाभास बोलते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन हमारे अजम्पशन से ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। सो क्या होना चाहिए, सो FC इज इक्वल टू 0, क्लियर है ना। ये है आपका प्रूफ। ये मैंने होप आपको अच्छे से समझा पाया, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसका नोट्स आपका PDF याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन फ्री है, और आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, बस इतना सा ही करना है, आपको एक क्लिक करना है और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन हो करके आपको PDF ले लेना है, ओके, सॉरी टेलीग्राम में है। मैं आगे चलता हूँ लास्ट थ्योरम पे, विच इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ थ्योरम। और याद रखिए कि जितने भी स्टेटमेंट्स हम लोग समझ रहे हैं, मैं तो उसका एग्जैक्टली जो उसके अंदर का एक तरह से जूस बोल सकते हैं, मेन जो पॉइंट है वो निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। और यही आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी मिलेगा, मल्टीपल चॉइस में, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। देखिए डार्बॉक्स थ्योरम इज़ नॉट अ न्यू थ्योरम, दिस इज़ व्हाट, देखिए समझते हैं, ध्यान सुनिएगा। डार्बॉक्स थ्योरम एक एडिशन है दो थ्योरम्स का, जो भी हम लोग ने जस्ट लास्ट थ्योरम पढ़ी, क्या नाम था उसका, बोल्ज़ानो, ठीक है, बोल्ज़ानो। और एक और थ्योरम इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ी है, ठीक है, कौन सी पढ़ी थी, रोल्स थ्योरम, ठीक है। इन दोनों का एडिशन है ये, कैसे, रोल्स थ्योरम, ध्यान से देखिए। बोल्ज़ानो थ्योरम क्या बोलती है, बोल्ज़ानो थ्योरम अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ी क्या, कि अगर FA मतलब इंटरवल है हमारा A to B, दोनों में इंटरवल A to B ही है, इसमें भी और इसमें भी, इस पर फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। रोल्स थ्योरम अगर आपको पूरा पता है, अगर नहीं पता है तो आप वीडियो पे जा सकते हैं, आप उसको पढ़ेंगे ना, क्लियरली आपको विजिबल होगा, आपके माइंड में रोड मैप बने कि आपको कैसे करना है, बन जाएगा, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम ये बोलता था कि A और B के बीच में कोई एक पॉइंट ले रहे हैं तो F' क्या होता था, 0 हो जाता था, ठीक है, ओके। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बोल्ज़ानो क्या कहता है, बोल्ज़ानो बोलता है कि आप अगर लेंथ निकालें FA और FB, ठीक है, FA और FB निकालें तो क्या होता है, ओके, इसके बीच में अगर कोई एक पॉइंट C लेते हैं, जैसे यहाँ पे तो F' लिया,
यहाँ पे कोई पॉइंट सी लेते तो एफ सी क्या होता था, इन दोनों के मिडिल में आ जाता था, ठीक है, और एफ सी क्या हो जाता था, इक्वल टू 0 मिल जाता था। यहाँ पे एफ डैश सी और यहाँ पे एफ सी। अब देखिए जरा ध्यान सुनिएगा, अगर यहाँ से एफ डैश सी मिल रहा है 0, तो ये बताइए यहाँ पे एफ डैश ए यानी हमारा डेरिवेबल होगा, मिल जाएगा हमें, एफ डैश बी भी होगा, वो भी मिल जाएगा हमें, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करने के बाद भी तो आप वैल्यू रख सकते हो। और इन दोनों को जैसे ही हम साथ में रखेंगे, अभी तक क्या लेना था हमें, एफ ए और एफ बी लेना था, अब एफ डैश ए और एफ डैश बी लेना है, और उस पर हमें बोल्जानो थ्योरम लगा देना है, ठीक है। बोल्जानो थ्योरम से क्या कहते हैं, डार्बॉक्स थ्योरम सिर्फ इतना सा कहती है कि अगर हमारे पास एफ डैश ए और एफ डैश बी है, यानी फंक्शन डेरिवेबल है किस पर, ए कॉमा बी पर, कॉन्टिन्यूस तो चाहिए ही चाहिए, तो इन दोनों के मिडिल में, ए और बी के मिडिल में एक एफ डैश सी भी मिलेगा जो कि इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब सेम थ्योरम जो पहले हमने प्रूव की वही करना है, जहाँ जहाँ हमने एफ लिखा है वहाँ वहाँ हमें एफ डैश लिख देना है, और हर बार क्या लिखते रहना है कि फंक्शन इज डेरिवेबल, ठीक है। बाकी करने का सेम तरीका मैंने बोला ना, जहाँ जहाँ डैश रहेगा, जहाँ जहाँ सिंपल एफ ए एफ बी होगा वहाँ एफ डैश कर देना है, ओके। सो ये प्रूफ आपके ऊपर है, और बाकी आप तो करेंगे ही। बाकी जब तक मैं इसका पीडीएफ ना डाल दूँ, पीडीएफ करने तक आप अपने हिसाब से ज़रूर करें प्लीज़। डू इट योर सेल्फ, DIY करना ही है आपको, और जब तक मेरे रिजल्ट का इंतज़ार करेंगे आप लोग, और आप लोगों से मैच कर लेंगे, ठीक है। और हाँ, these videos are perfectly made for BSc as well as you can, if you are pursuing for IIT JAM, then this will be helpful to you as well। और IIT JAM के साथ साथ आपको पता होना चाहिए HMB होता है, नेशनल बोर्ड फॉर हायर मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन होता है, जिसमें सिर्फ मैथमेटिक्स का ही आपका कुछ क्वेश्चंस होते हैं। आई हैड क्वालिफाइड इट, ओके। देन TIFR की बात करूँ, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंडियन साइंस एकेडमी, ऐसे बहुत सारे हैं। इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस, सॉरी IAS बोलते हैं भाई, मैं दिमाग में था, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस, उसमें भी मैथमेटिक्स के लिए इतने बहुत सारे आपके इंस्टीट्यूट है, बहुत सारी IITs तो आप जान ही रहे हैं, IITs में एंट्रेंस के लिए, मास्टर डिग्री के लिए। सो इन सब में आपके इन सारे के सारे, इवन फॉर दोज एस्पिरेंट्स हु आर लर्निंग फॉर NET JRF, दीज वीडियोज़ कैन बी हेल्पफुल फॉर देम। सो आप सभी रिकमेंड करिए उन्हें, वो थोड़ा सा देखें, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू को देखें, और वो भी समझें कि क्या है, ओके। देन सो गाइज, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें एक छोटी सी और है जो हमारी थ्योरम है, हीन थ्योरम है, बट इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट थ्रू आउट योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। बट अगर आप लोग बोलते हैं, इफ़ यू कमेंट, then I will be making a video on that as well। so इस पर भी एक वीडियो बन जाएगी, तो बट you have to comment for that। आपको पहले तो ये अच्छे से समझना है, वीडियो को शेयर करना है, वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करें प्लीज़, एंड लाइक तो बनता है ना, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और कमेंट तो आप लोग करते ही हैं, कभी कभी करते हैं, आपका मन होता है, बट प्लीज़ जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सो वो कमेंट ज़रूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एज वेल। तो ध्यान रखिएगा कि आप हीन के लिए, अगर आपको लगता है, मुझे जितना लगा मैंने बताया, अगर आपको लगता है हीन भी मुझे पढ़ाना चाहिए तो मैं हीन भी पढ़ा दूंगा, बट आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैंने बोल दिया, इन सभी के PDF नोट्स मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, आपको सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स मेरे खुद के लिखे हुए, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे अवेलेबल हैं। और हाँ, आपको पता होना चाहिए इंटीग्रल भी चल रहा है। इंटीग्रल में जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के उस पर हम लोगों ने स्टार्ट किया क्या है अभी, हमारा वेक्टर कैलकुलस VC, उसी पर चल रहा है। वेक्टर कैलकुलस में जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि ख़त्म करूँ, और उसके बाद हम लोग और भी चैप्टर्स जो लाइक हमारा मल्टीपल इंटीग्रल्स है ना, मल्टीपल इंटीग्रल्स उसमें स्टार्ट होगा उसके बाद, ठीक है। और मल्टीपल इंटीग्रल के साथ साथ उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिलहाल तो मल्टीपल इंटीग्रल तो है ही, बीटा एंड गामा फंक्शन, इसको लेकर के मैं काफ़ी इशू सुनता हूँ, ठीक है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे बहुत जल्द से जल्द, ओके। तो तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल पर, मैथ पर।